रातों रात बालों की लंबाई बढ़ेगी। एक रात लगाओ, सुबह घुटने तक लंबे घने बाल हो जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी हैं। रात को इस चीज को लगा लो, सुबह तक जमीन छू जाएंगे आपके बाल। लोगों ने हद पार कर दी है। अब आप अपने कॉमन सेंस का यूज करिए। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बालों की लंबाई 10 गुना तेजी से और बालों को घना किया जा सकता है, लेकिन रातों रात नहीं हो सकती। जब आप अपने बालों पर मेरे द्वारा बताए गए इन चीजों को उपयोग करेंगे तो आपके बालों की लंबाई 10 गुना तेजी से बढ़ेगी। बाल बढ़ेंगे ही नहीं, साथ ही साथ बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, जिन लोगों के बाल असमय सफेद हो रहे हैं या फिर बाल बढ़ना बंद हो गए हैं, बाल उनके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, दो मुंहे बालों की समस्या है, रूसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उन सब के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चीजों को मैं ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर करें तो आपके बालों पर 100% रिजल्ट मिल सके। और जो भी चीजें हम आपको बालों से रिगार्डिंग बताते हैं वो 100% आपके बालों पर काम करेगा, क्योंकि जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं बालों पर। ये जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूँ वो नेचुरल है। और जब आप अपने बालों पर इस चीज का उपयोग करेंगे तो विश्वास मानिए, आपके बालों पर ये 100% सूट करेगा। क्योंकि जो ऑयल्स मार्केट वाले होते हैं उनमें केमिकल्स मिले होते हैं, प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, जिससे वो बालों पर काम नहीं करते और इसके उल्टे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए नेचुरल चीजों का उपयोग करिए। और ये नुस्खा जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इस नुस्खे को मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स ने अपने बालों पर लगाया है। आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि वो खुद कमेंट करते हैं, सर पहले आपने ये नुस्खा क्यों नहीं बताया। इसलिए मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, लाइव बताऊंगा सारी चीजें अगर आप समझते हैं तो आपके बालों की लंबाई को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए चीजों को समझिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से क्वांटिटी समझिए, कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितने दिन में बाल लंबे घने हो जाएंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल का तेल सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। भारत जैसे देशों में यह सिर्फ एक तेल नहीं है, बल्कि हेयर केयर परंपरा का एक अहम हिस्सा है। नारियल तेल में मुख्य रूप से लॉरिक एसिड पाया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसका मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है, जिससे यह बालों की बाहरी परत यानी कि क्यूटिकल को पार करके अंदर तक पहुंच सकता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में भी ये देखा गया है कि नारियल तेल बालों के प्रोटीन लॉस को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब बालों का प्रोटीन कम टूटता है तो बाल मजबूत बने रहते हैं और बार बार टूटने की संभावना घटती है, यानी कि आपके बालों के झड़ने की संभावना कम होती है अगर आप इस तरीके से नारियल का तेल यूज करते हैं। तो आपको नारियल का तेल लेना है किसी लोहे के बर्तन में। हमने यहाँ पे फ्राई पैन में लिया है, आप किसी भी लोहे की कढ़ाई में ले सकते हैं। इस तरह से दाल तड़का लगाने वाला आपके पास है तो उसमें आपको नारियल का तेल निकाल लेना है। आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से ले लीजिएगा। हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच नारियल के तेल को ले लिया है। दोस्तों, ध्यान रखना है, इस तरीके को जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से बनाइएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान से जानिएगा, तभी आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से हो सकेगी। क्योंकि जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाया उनके बालों की लंबाई बहुत ही तेज हुई है। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा। जी हाँ, ये हमने एलोवेरा का टुकड़ा लगभग 4 से 5 इंच लंबे टुकड़े को लिया है और इसका आपको उपयोग करना है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है, तो आप पौधा घर पे लगाइए। मान लीजिए ये नुस्खा आपको बनाना है, बालों पर यूज़ करना है, अभी नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाले किसी भी एलोवेरा जेल का उपयोग आप इस नुस्खे में कर सकते हैं। देखिए, एलोवेरा के पत्ते में इस तरह से येलो-येलो हो जाता है जब एलोवेरा को काटा जाता है। अगर आप इसे थोड़ी देर रख देते हैं तो उसे आप काट दीजिएगा, उसे निकाल दीजिएगा, उसका यूज नहीं करना है। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तरीका समझिएगा और आगे मैं आपको पूरी जानकारी इसकी ये भी दूंगा कि बाल आपके कितनी तेज लंबे घने होंगे, कितनी देर तक आपको लगाना है, सारी जानकारी आपको लाइव आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। आपको इसके ऊपर के छिलके को निकाल लेना है, एक साइड के छिलके को निकालना है, पूरे को नहीं निकालना है। अगर आपको पूरे को निकालना ही है, पूरे को निकाल कर आप इसे मिक्सर में पेस्ट बना सकते हैं, या फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ एलोवेरा निकालने का, जिससे आपको एलोवेरा के बड़े-बड़े टुकड़े नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि अगर बड़े-बड़े टुकड़े आप काट देंगे एलोवेरा के, तो उसे पेस्ट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप परेशान हो जाएँगे।
तो आप चाकू की मदद से इसी तरह से एलोवेरा पे रगड़ करके इसके जेल को आपको किसी कटोरी में या फिर किसी बर्तन में निकाल लेना है। तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से यूज़ करिएगा। वैसे तो एलोवेरा में 98% पानी होता है। ये स्कैल्प की गहराई से मॉइस्चराइजिंग करने का काम करता है। जिन लोगों के स्कैल्प ड्राई होते हैं, उनमें खुजली होती है, रूसी होती है, फ्लेक्स की समस्या देखी जाती है, एलोवेरा प्राकृतिक रूप से नमी बनाए रखने में बहुत ही कारगर होता है। क्योंकि एलोवेरा में होता है एंटी एलिमेंट्री गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो स्कैल्प पर जमा फंगस और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे रूसी की समस्या में राहत मिल सकती है। हालांकि गंभीर डैंड्रफ या फिर बहुत ज्यादा आपको डैंड्रफ की समस्या हो रही है, तो आपको इस नुस्खे का उपयोग एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। एलोवेरा में मौजूद विटामिन और मिनरल्स बालों की जड़ों को पोषण देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जब स्कैल्प स्वस्थ रहते हैं तो हेयर फॉलिकल्स बेहतर काम करते हैं। इससे बाल टूटने और झड़ने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो आज के समय में लोगों के बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि वो हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये एक तरीका ऐसा है जिसका आपको अपने बालों पर एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बालों पर ट्राई करने से ही सब कुछ होने वाला है। यहाँ तक कि अगर आपके बाल दोमुहे हैं, दोमुहे बालों की समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, क्योंकि दोमुहे बाल अगर हो जाते हैं, किसी के बाल स्प्लिट हो जाते हैं, तो वहाँ से बालों की ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसे में आपको ये नुस्खा लगाना चाहिए। इससे जो दोमुहे बालों की समस्या है उसे कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। वैसे मैंने इसे दूसरे कटोरे में डाल दिया, क्योंकि वो कटोरी व्हाइट कलर की थी तो उसमें दिख नहीं रहा था आपको ज़्यादा, क्योंकि इसे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसे मैंने येलो कटोरी में लिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके एलोवेरा किस तरह से फेंटें आप, और इसको जब आप लगाएँ अपने बालों पर तो तरीके से लगाइएगा। आगे मैं आपको वीडियो में वो भी बताऊँगा कि इसे लगाते कैसे हैं। और दोस्तों, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल आपके छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास एलोवेरा का पत्ता नहीं है, पौधा नहीं है, तो आप मार्केट वाला एलोवेरा ले लीजिएगा। और मार्केट वाला एलोवेरा अगर लेते हैं, तो उसे मिलाने में भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे मिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके पास मिक्सर है, तो मिक्सर में डालिए इसे, फटाक से घुमा दीजिए। लेकिन अब उसमें करना क्या होगा, मिक्सर में अगर डाल रहे हैं तो अब क्वांटिटी भी आपको कम से कम दोगुनी करनी पड़ेगी, वरना मिक्सर में तो मिक्सर में ही रह जाएगा इसका 50%। इसलिए आप क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद आप इसे अच्छे से पेस्ट बनाइएगा। चम्मच से ना मिल रहा हो, तो हाथ से मिलाइए, किसी भी तरीके से इसे आपको पेस्ट बना लेना है। लगाना तो हाथ से ही है, तो क्यों ना अच्छे से इसे मिला लें हाथ का उपयोग करके। और देखिए, स्कैल्प का जो पीएच स्तर होता है, वो जब बिगड़ जाता है, तो ऐसे में भी आपके स्कैल्प में समस्याएँ होना शुरू होती है। तो एलोवेरा में कुछ ऐसे गुण होते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे नहीं, 100% नेचुरल गुण होते हैं। वो आपके स्कैल्प के पीएच स्तर को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। उसे कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होते हैं। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट जो गुण होता है, वो बहुत ही कारगर होता है। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग कमेंट कर चुके हैं कि कैस्टर ऑयल कहाँ मिलता है। देखिए, कैस्टर ऑयल जो है आपके मार्केट में नज़दीकी चौराहे पर आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप इसे ऑनलाइन खरीद लीजिए। ऑनलाइन किसी भी आप प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करके इसे मंगा सकते हैं। लिंक भी मैं दे दूंगा, बहुत ज़्यादा आपको खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वरना आप ऑनलाइन जो भी आप ऐप यूज़ करती हैं उससे आप मँगा लीजिए कैस्टर ऑयल, और इसका उपयोग आप करिएगा। जिन लोगों को कैस्टर ऑयल के बारे में पता होगा, इसका और भी उपयोग होता है। कैस्टर ऑयल बहुत ही लाभकारी होता है। 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है, और जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसमें आपको इसे डालकर अच्छे से पेस्ट बनाना है। जो हमने एलोवेरा डाल रखा था, उसके साथ इसे मिक्स करना है। मिक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस नुस्खे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम यही है कि इसे मिक्स करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आप किसी भी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करना वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसे मिक्स कर लीजिएगा और अपने बालों पर उपयोग करिएगा तरीके से। आगे मैं तरीका भी बताऊँगा। कैस्टर ऑयल को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा बालों की ग्रोथ पर होती है। इसमें मौजूद
राइसोनोलिक एसिड स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब स्कैल्प पर पोषण और ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं पहुंचते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि कैस्टर ऑयल का उपयोग करें। इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, हेयर फॉलिकल्स एक्टिव रहेंगे और आपके बालों के झड़ने की समस्या भी कंट्रोल होगी। इन तीनों चीज़ों को मिलाने का मोटिव ये है कि जब हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बालों पर उपयोग करेंगे, तो बालों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएँ दूर होंगी। बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी, बालों की ग्रोथ होगी, साथ ही साथ अब बाल छोटे हैं, लंबे होंगे, पतले हैं, घने होंगे और इसके अलावा रूसी की समस्या को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो इस नुस्खे को आप तरीके से लगाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा, फिर अपने बालों पर यूज़ करिएगा। इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन लगाना है, ध्यान रखना है। 2 से 3 दिन आप अपने बालों पर यूज़ करिएगा और वो भी नहाने से कम 2 घंटे पहले अपने बालों पर इसे लगा लेना है। दोपहर के समय में लगाइएगा और दोपहर में ही अपने बालों को वॉश करिएगा। अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं शैम्पू कौन-सा यूज़ करें? शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बालों पर सूट करता हो, जो आप अपने बालों पर लगाती हो। किसी नए शैम्पू का उपयोग नहीं करिएगा। जो अपने बालों पर यूज़ करती हो उसी का उपयोग करिएगा। उससे बालों को आप अच्छे से धुल लीजिएगा। स्कैल्प पर लगाइएगा यानी कि अपने सिर की त्वचा पर लगाइएगा। बालों की जड़ों में उँगलियों के पोर से अच्छे से मसाज करिएगा और जितना ऑयल बच जाता है, ये पेस्ट बच जाता है, बालों की लेंथ पे लगा लीजिए। कम से कम आप 2 घंटे छोड़िए। फिर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। सप्ताह में 2 से 3 दिन, कम से कम आप 1 महीने तक ट्राई ज़रूर करिएगा। सप्ताह में 2 दिन यूज़ करते हैं तो 1 महीने में आपको 8 दिन इसका उपयोग करना है। उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। फिर आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके बालों पर कितनी तेज़ी से फ़र्क पड़ा। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ।